भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस 222वें सत्र में प्रारंभ करते हैं योग, यज्ञ, चिकित्सा, योग और यज्ञ की थेरेपी। इन सब योग की और यज्ञ के द्वारा हम अपने शरीर को अच्छा उत्तम बना के रख सकते हैं, ऐसा मैं पिछले 221 कार्यक्रमों से आपको निवेदन कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं यज्ञ से, यज्ञीय योग के अभ्यास से। यज्ञीय योग का अभ्यास यानी यज्ञ के साथ साथ योगाभ्यास, यज्ञ के साथ साथ योग का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए, जिससे कि मेडिकेटेड एयर तो साथ में बने लेकिन अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए भी अच्छी स्थिति बन जाए। ये कपूर के टुकड़े इस तरह से इस चम्मच में रख के, शुरुआत में रख करके हम इसकी आहुति ऐसे सबसे पहले स्थापित अग्नि को स्थापित करने के लिए इसको अग्नि स्थापित हो जाती है। आपके घर में इस तरह से यज्ञ के इस कार्य को प्रतिदिन यदि आप करेंगे, और अलग अलग औषधियों, पहले घी ये गाय का, देशी गाय का घी है, आप सबकी सुविधार्थ सर्दियों में देर से कार्यक्रम चलाने का यही उद्देश्य है कि हमारे साथ अन्य दर्शक भी स्वामी न्यूज़ को जो देखते हैं, उन सब दर्शकों के साथ वे सब दर्शक भी इस योग के इस कार्यक्रम को भाग लेकर इसमें अपने अपने घरों पर अभ्यास कर सके, अपने रोगों से मुक्त हो सके, अपने आप को बलवान, अच्छा, सुंदर और प्राणवान बना सके। प्राणेष्टि हमारे लिए यह यज्ञ जो है एक इष्टि की तरह से, एक अनुष्ठान की तरह से हो। योग हम करें तो एक अनुष्ठान की तरह से करें, जैसे कोई भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार से इस देह, देवालय, शिवालय को सुंदर, पवित्र और बलवान बनाने के लिए प्रत्येक दिन ऐसे सुंदर, ऐसे पवित्र विचारों, भावों के साथ में हम प्रत्येक दिन का यह योग और यज्ञ का अभ्यास करें। जब योग और यज्ञ का यह पावन कर्म हम करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा शरीर, हमारे आसपास का प्राण, जितना भी हमारा माहौल, आसपास के वायुमंडल है वह, उसके अलावा हमारी देह में जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते जाते हैं, क्योंकि यह जब औषधीय युक्त प्राणवायु का हम बार बार सेवन करते हैं, प्रातः काल उठते हैं और शुद्ध प्राणवायु का भी सेवन करते हैं, इस ब्रह्मांड में जो व्याप्त हैं, हमारे आसपास जो व्याप्त हैं, उन सभी का सेवन करने से हम सबके अलग अलग रोग ठीक होते चले जाते हैं। पहला अभ्यास आज का हम कर रहे हैं बैलेंसिंग पोस्चर्स में से, बैलेंसिंग आसनों में, जिसको हम कहते हैं गोरक्षासन। दोनों पैरों के पंजों के बल पर हमें ऐसे कोशिश करें, ऐसे बैठने की। धीरे धीरे जो हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं। जब आपको ऐसे बैठने का अभ्यास हो जाए तो फिर इन पैरों को ऐसे पास में ले आए, धीरे से एड़ियों पर ऐसे बैलेंस बनाने का प्रयास करें।
और ऐसे हाथों को धीरे धीरे इन घुटनों को और साइड में और साइड में और साइड में ऐसे लाते जाएं। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, सामने की ओर देखें, पैर नीचे से जुड़े हुए, एड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में, बिल्कुल पास में है। ये गोरक्षासन। दूसरा अभ्यास इसी में ब्रह्मचर्यासन। ऐसे अलग अलग आसनों के द्वारा हम बैलेंस बना करके जब हम अच्छे ढंग से शरीर को नियंत्रित करते हैं तो हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में आता है। ऐसे इसको पादांगुष्ठासन भी कहते हैं। जब पूरा क्षमता पूरी हो जाए तो वापस धीरे धीरे आता है। पादांगुष्ठासन, गोरक्षासन, एक आसन जिसका नाम है, जो बैलेंसिंग तो नहीं है, स्ट्रेचिंग है। कैसा? एक अंगूठे को पकड़ें और धनुष टंकार आसन, आकर्ण धनुष टंकार आसन। आकर्ण यानी कान तक खींचे, जैसे कोई धनुष की डोरी खींचता है ना, इस प्रकार से आपको खींचना है। आकर्ण धनुष टंकार आसन। कैसे? ऐसे एक पैर दूसरा हाथ, यानी कि लेफ्ट वाला पैर है तो राइट वाला हाथ है, इससे हम आकर्ण धनुष टंकार, और इससे इस वाले अंगूठे को पकड़ लेंगे। शरीर सीधा होगा, सामने देखेंगे, श्वास बाहर होगा। थोड़ी देर रोकें। वेरिकोज वेंस की जिनको समस्या है वे लोग इस आसन का जरूर अभ्यास करें। वेरिकोज वेंस। फिर दूसरे पैर से कर। सर्दियों में करने योग्य कुछ आसन, आज का हमारा शीर्षक ये है कि सर्दियों में योगाभ्यास करें, रोज करें। कौन कौन सा करें वह आज हम बता रहे हैं। कुछ हमने कल बताए थे रविवार ये विशेष सत्र में, कुछ आज बता रहे हैं। उनको करके आप सब अपने शरीर को सुखी, सुरक्षित और बलवान, निरोगी रख सकते हैं। अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां जब देते हैं तो इससे और ज़्यादा अच्छा माहौल यज्ञ से बनता है। यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण होता है। यज्ञ का उद्देश्य है शुद्ध प्राणवायु का सृजन करना, वातावरण में व्याप्त कीटाणुओं, रोगाणुओं का नाश करना। एक बार फिर करते हैं इसी अभ्यास को। इसको कहते हैं आकर्ण धनुष टंकार आसन। ऐसे कान तक खींचे, सामने की ओर देखें, प्रसन्नता पूर्वक शरीर रहे। ये घुटना मोड़ना नहीं, दायां वाला बिल्कुल सीधा रखते हुए। दूसरे पैर से भी ऐसे ही श्वास बाहर, पूरा खींचे तो पूरा खींचे, ऐसे नहीं पकड़ में आए तो ऐसे पकड़ना। वेरिकोज वेंस वालों की प्रॉब्लम जितनों को भी है, इस आसन को, जानु शिरासन को जरूर करें। कमर में दर्द है तो झुकना नहीं आगे, बिना आगे झुकने वाले आसनों को करें। दूसरे पैर से करें। जानु शिरासन। पश्चिमोत्तान आसन, वेरिकोज वेंस की समस्या, टांगों में, घुटनों में दर्द वालों की समस्या, पश्चिम उत्तान आसन करें। रोज करना, प्रतिदिन करना, सभी उम्र के लोग करें, सर्दियों में अवश्य करें। वेरिकोज वेंस के लिए भी आवश्यक आसन। श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, श्वास पूरा बाहर। शुरुआत में इतना ही जा पाएगा। ये टमी बीच में आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा पैरों में फासला, 1 2 3 4, 3 बिलांत का या 2 बिलांत का ऐसे रखो फासला, और श्वास बाहर। ऐसे दाएं हाथ को दाएं पैर से लगाओ, दाएं हाथ को दाएं पैर से लगाओ, श्वास भरते हुए वापस आओ, ऐसे श्वास बाहर, ऐसे लगाओ। ऐसे कंटिन्यू चलाते रहो, लगाते रहो, चलाओ। यज्ञ के साथ में योग का अभ्यास, बिना अच्छे माहौल के तो आपका योगाभ्यास भी काम नहीं करेगा। अच्छा माहौल यानी यज्ञ से हमारा माहौल, वायु का, वातावरण का करते रहेंगे बिना रुके, कंटिन्यू। घी का सिंचन, घी की आहुति बीच बीच में डालते रहें। कपूर, गुग्गुल, लोभान यदि है तो डाल सकते हैं, पीला लोभान। ये सब
आइटम जितने भी हैं बता रहे नाम, जितने भी द्रव्य हैं यज्ञ के, इनका भरपूर प्रयोग करें। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, धुआं होने से बचाएं, ये ध्यान रखना है। अगला अभ्यास, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से। श्वास बाहर, पीछे देखें। ये पेट बीच में जो आ रहा है ना, ये पेट पर काम करने वाले आसन है सारे। लंबे से श्वास भरते जाएं, लंबे ही प्रश्वास बाहर छोड़ते जाएं। जैसे जैसे अग्नि संभालनी है, घी से, यज्ञ से, अपने कपूर से, सामग्री से, सबसे संभालते जाएं अग्नि को, और अभ्यासों को जारी रखें बिना रुके। ऐसे विपरीत दिशा से क्रॉस लगाओ। हर बार पीछे वाला हाथ दिख जाए, ऐसे दिखे, पीछे वाले हाथ को देखें, कमर पर मन को टिकाएं, चलते रहें बिना रुके। चरई वैति चरण वै मधुविंदति चरण स्वादुम उदुम्भरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरई वैति। चलते चले जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वनान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशतता दुरत्यया दुर्गम नो दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति चरई वैति चरण वै मधुविंदति। बिना उसके, बिना घुटने को मोड़े लगातार चलाते रहो, थको मत, रुको मत। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। आओ अगला अभ्यास चक्की चालन का। ए परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पथ को, ए परम तपस्या के पथ को, हमें नूतन पथ रचना होगा। उल्टा चलाओ, ओ इधर से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास बाहर, आगे जा रहे, श्वास भरते हुए पीछे। योग के साथ यज्ञ, योगमय यज्ञ, यज्ञमय योग का अभ्यास प्रत्येक दिन लगातार। शरीर में जब गड़बड़ करते ना, तब हमें ध्यान नहीं होता। जब हम ठीक करना चाहते हैं, तब हमें लगता है बड़ी मेहनत हो रही है। ये मनुष्य का स्वभाव है, तो मेहनत के काम करने से बचता है, या फिर शारीरिक मेहनत से बचता है, या मानसिक मेहनत से बचता है, बौद्धिक मेहनत से बचता है। कुछ लोग किसी भी मेहनत से नहीं बचते, सही दिशा में मेहनत करने से बचते हैं। तो सही दिशा में शरीर की मेहनत यदि रोज कर ली जाए तो शरीर पूरी तरह से साथ देगा। अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं नौका चालन। अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की ये हवन सामग्री हमारे साथ में है। ऐसे ये सब रोगानुसार यज्ञ सामग्रियां तैयार की हुई, आपको बीच बीच में बताते भी रहते हैं। उन सब का सेवन ऐसे यज्ञ की अग्नि में डाल करके करना चाहिए। ये सेवन ही हो रहा है, प्रयोग ही हो रहा है। ये हमारे श्वास से अंदर जाती हैं और हमें निरोगी बनाने के लिए काम करती है। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, श्वास पूरा बाहर, ऐसे चलाएं। श्वास भरते हुए पीछे, नौका चालन। ये सब अभी तक जो बताई है सारी वेरिकोज वेन्स और पेट को अंदर करने के लिए है। और जिनसे पूरा हो जाए तो वो ऐसे पूरा यूं चला लेना, पूरा पीछे पूरा आगे। चलते रहो बिना रुके, बिना थके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना संवर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। श्वास बाहर, आगे जा रहे हैं, श्वास भरे पीछे। पीछे भी तो पूरा जाना है, पीछे भी थोड़ा सा नहीं जाना, पूरा ऐसे लंबा, पूरे आगे तक जाएं, पूरा पीछे तक जाएं। करते रहें, विश्राम नहीं, अवसान नहीं, कार्यांतर ही विश्राम है। कार्य बदल दो, जब थक जाओ तो दूसरा अभ्यास, जब थक जाओ तो फिर तीसरा अभ्यास। ऐसे रुको मत, थको मत, उल्टा चलाएं। ये उत्साह
ये उत्साह ही हमें युवा बनाता है। युवा मतलब उल्टा करके देखो, वायु। शरीर अनुकूल नहीं है तो दूसरा अभ्यास करो। आगे झुकने वाला वो लोग ना करें जिनको कमर में दर्द है, लेकिन रुको नहीं, थकना नहीं, प्राणायाम कर लो, नहीं हो पा रहा लेकिन करो। 1 घंटा हमारे पूरे शरीर के इस पूरे जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक भी समय हमें प्रमाद नहीं करना, कंटिन्यू चलो। अगला अभ्यास जिसको हम भद्रासन या जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो बटरफ्लाई या तितली आसन कहते हैं। चलेंगे अगला अभ्यास करने के लिए। दोनों पैरों के ऐसे तलवों को मिला लें, एड़ियां गुदाद्वार को लगा देंगे। चलेंगे पूरा पैरों को यूं पकड़कर श्वास पूरा भरें और ऊपर लाएं, श्वास पूरा बाहर नीचे लाएं, नीचे ला करके यूं दबाने का प्रयास करें। ये जो हिप जॉइंट है ना, हिप बॉल, ये व्यायाम मांगती है, हम देते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, बटरफ्लाइज करते हैं, यूं कर देते हैं। ये नहीं करना आपको। 20 बार 15 बार 10 बार पूरा करना है। मतलब 10 बार करें तो 10 बार करें, लेकिन करें पूरा, श्वास भर के पूरा ऊपर उठाना, श्वास पूरा बाहर छोड़ के नीचे। 3-4 बार में खिसक जाती है, फिर अंदर कर लेना, फिर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इनको करना रोज चाहिए, डेली करना चाहिए। कपूर, गुग्गुल, गिलोय, गिलोय नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, अगर ये सब चीजें आहुति डालने से इनसे बहुत अच्छे अच्छे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल जनरेट होते हैं, ऐसी गैसें बनती हैं जो वातावरण के प्रदूषण को दूर करती है। अल्फा बीटा गामा के रेडिएशन से भी ज़्यादा बड़े अणु होते हैं, इनके ज़्यादा बड़े परमाणु होते हैं। अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं। चलेंगे श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके कूल्हे में दर्द है, जिनको साइटिका पेन है, वे सब लोग इन छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू करना। वे सभी लोग बाद में आसनों पर आना। ऐसे ही दूसरे पैर से भी चलते रहें बिना रुके, बिना रुके। श्वास भरते श्वास छोड़ते रहे। प्राणायाम पूर्वक प्रत्येक आसन को, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम को करना। बिना प्राणायाम पूर्वक नहीं करना। दुगुना लाभ होगा यदि प्राणायाम पूर्वक, यानी कि श्वास भरते छोड़ते चलेंगे तो प्राणायाम पूर्वक होगा। एड़ी को लगाना, इस जंघा पर वापस ले जाना। लंबे श्वास भरते, लंबे प्रश्वास छोड़ते हुए लगातार चलते रहे बिना रुके। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। पेट बहुत बाहर निकला हुआ परेशान करता है, अच्छा भी नहीं लगता। एड़ी के ऊपर लगे, ऐसे एड़ी को ऊपर उठाएं और दूसरे पंजे के ऊपर रख लेंगे। श्वास पूरा बाहर और इधर लेफ्ट साइड में झुका देंगे। राइट पैर अगर ऊपर है तो लेफ्ट साइड में झुकाना, श्वास पूरा बाहर और दूसरी दिशा में देख लेना। ऐसे थोड़ी देर रोकना, पेट पर खिंचाव तनाव का अनुभव करो, वापस आ जाओ। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करेंगे। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे, जन्मभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। श्वास बाहर, ऐसे पैर को विपरीत दिशा से फेंकना, ऐसे ऐसे तेज। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। अब जब ऐसे अंगारे हो जाएं तो इन अंगारों के ऊपर ऐसे हवन सामग्री डालना, गूगल डालना, गिलोय डालना। फिर इनसे जो ये जनरेट होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन के रूप में काम करेगी। अगला अभ्यास करना, एक
पैर को ऐसे उठाना, ऐसे घुटने के यहाँ से एक लॉक करना, एक लॉक इधर पैर के नीचे तलवे से करना और इंटरलॉक कर देना हाथों का। और श्वास भरते हुए पूरा श्वास बाहर विपरीत दिशा में ऐसे पीछे घूम जाए, श्वास भरे वापस, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ ऐसे लगातार कर, श्वास बाहर करें और पीछे घूमें, ज्यादा से ज्यादा पीछे घूमने का प्रयास करें। पेट पर मन को टिकाएं, श्वास छोड़ो भरो, भरते छोड़ते भरते छोड़ते ऐसे चलो, जैसे किसी बालक को गोद में खिलाया जाता, नहीं पकड़ में आता ऐसे पकड़ लो, लेकिन करो सभी। जो भी जिनको भी वेरिकोस वेन्स है उनको भी करना है, सर्दियों में जिनको शरीर में दर्द है उनको भी करना है, जिनका शरीर ज्यादा स्टिफनेस, जिनके शरीर में ज्यादा है, जो ज्यादा स्टिफ या अकड़न या जकड़न ज्यादा है, वे लोग अपने शरीर पर नमक का सेक कर लेना। नमक को गर्म करके, सेंधा नमक मिल जाए तो, नहीं तो सामान्य जो नमक मिलता है वो, किसी भी नमक से सेक कर लेना गरम गरम करके, और उसको कपड़े में डाल के उसकी पोटली से मसाज सेक कर लेना अच्छे ढंग से। तो फिर हमारा जिसको हम शरीर की अकड़न कहते हैं वह दूर हो जाएगी। अगला अभ्यास मकरासन का। मकर आसन करने के लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। पेट के बल लेट करके दोनों कोहनियों को पास में श्वास भरते हुए लेकर आए। कमर दर्द और स्लिप डिस्क, पीठ का दर्द और जिसको वेरिकोस वेन्स कहते हैं, इन सब के लिए आपको इस मकर आसन को रोज करना है। साइटिका पेन बहुत खतरनाक होता है, साइटिका के लिए रोज करना। और कैसे करना, केवल इतना नहीं करना, इसको राइट को उठा के ऐसे गोल गोल घुमाना 10 बार। जिनके ज्यादा पेन है वे धीरे धीरे करना, 15, 20, 25 बार करना एक एक अभ्यास को। जिनके नहीं है, जो स्वस्थ हैं वे लोग, या फिर साइटिका जिनको नहीं है, कमर दर्द नहीं है, वे लोग 10-10 बार तो कम से कम कर लेना, ताकि आपकी कमर, आपकी टांग, आपका घुटना और आपका लोअर पार्ट पूरा ही अच्छा बना रहेगा। ऐसे ही 10 बार उल्टा चला लेंगे। लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, भरें और छोड़ें, भरें छोड़ें। श्वासों में कोई कंजूसी नहीं। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा। ये भजन के साथ योग करना, भजन के साथ। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। दोनों पैरों से 10-10 बार दोनों तरफ से हो गया। आप दोनों को इकट्ठा करके करना। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, देख के नैन चुराए रे, सरल हृदय को शरण में लाके, प्रभु बोले नादान रे, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनको रोज रोज खांसी जुकाम हो जाता है, जिनको अस्थमा है, तो वे भी धीरे धीरे से भुजंग आसन के व्यायाम को करें श्वास भरते हुए। आज अलग अलग रोगों से संबंधित कुछ कुछ क्रियाओं को बता रहा हूँ। कल 12 योगासन बताएंगे हम, रोज करने योग्य 12 योगासन। पैरों को पास में रखना, पंजे खींचे हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं,
श्वास छोड़ते वापस भुजंग आसन का व्यायाम कर रहे हैं। लंबे श्वास भर के ऊपर उठाएं, लंबे प्रश्वास छोड़कर नीचे की तरफ जाएं। जितना कर सको उतना करना। चक्कर आते हो आंखें बंद करके मत करना। पूर्ण भुजंग आसन का व्यायाम। पहले एक में अगर आप थक गए हो तो रिलैक्स, विश्राम, पैरों में फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, हथेली एक के ऊपर दूसरी और थोड़ी लगाएं और आराम करें। मकरासन, मकरासन, बिल्कुल विश्राम, ढीला छोड़ देंगे शरीर को। ऐसे ही दूसरी करवट में भी पूर्ण भुजंगासन। चलिए, ये आराम हमने किया। जब बहुत थक जाएंगे तो ज्यादा देर करेंगे। अभी हम कर रहे हैं पूर्ण भुजंगासन का व्यायाम। एक हथेली के ऊपर दूसरी, श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें। यदि नहीं हो पा रही तो और पास में कर लेंगे हाथ। देखो फिर पूरा उठेगा। श्वास बाहर वापस आ जाए। लगातार चलना। हाथ कैसे रखो, कई सवाल होते हैं। ऐसे रख सकते हैं, बड़ी उंगली से बड़ी उंगली मिला के रख सकते हैं, अंगुलियों के ऊपर उंगलियां रख सकते हैं। कैसे भी रखो लेकिन पूरा करो। लंबे लंबे श्वास, लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। लंबे श्वास भर के ऊपर जाना और लंबे ही प्रश्वास बाहर छोड़ के वापस आना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर वापस। पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें दिन तो भुजाओं में शक्ति करते छोड़ते हुए चले। आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल ढीला। ऐसे दूसरी ओर से भी करें। आरामदायक स्थिति में बाल आसन। चलिए, ये हुआ हमारे आज के इस कार्यक्रम का पहला भाग। अब हम चलते हैं मध्यम मार्गी लोगों के लिए, जो मध्यम जिनका योगाभ्यास पहले होता था, हो रहा है थोड़े दिनों से, उन सबको कुछ आसनों का अभ्यास करना चाहिए। वे आसन कौन कौन से हैं? अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आकर के दूसरे चरण, 3 चरणों में हमारा ये आज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का शीर्षक है सर्दियों के लिए योगाभ्यास। सर्दियों के लिए पहला अभ्यास हम करेंगे जिसको नौकासन कहते हैं। पेट की चर्बी को मेल्ट करना है, पेट के ऊपर काम करना है, तो कुछ आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करना। पेट जो अंदर से बाहर निकला हुआ है ये अंदर चला जाएगा। जो पुरुषों का पेट बाहर निकला हुआ है अथवा डिलीवरी के बाद महिलाओं का निकला हुआ है या लाइफस्टाइल खराब होने के कारण से निकल गया, इसको खान पान पर भी नियंत्रण करना, वो आपको बता चुके हैं बहुत बार, आगे भी बताएंगे। आज केवल उससे संबंधित योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम बता रहे। श्वास पूरा बाहर, ऐसा नौकासन। हाथ पैर दोनों उठा करके नाव की भांति आकृति बनाना, पेट पर मन को टिकाना। नौकासन का अभ्यास। आप चाहे तो यूं इंटरलॉक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यूं रख सकते हैं, आप चाहे तो यूं जंघाओं पर हाथ लगा, लेकिन तीनों में ही ऐसा ही शरीर उठा रहेगा। श्वास भर के वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, रोकना, पैरों के अंगूठों को देखो, श्वास भर के वापस। मन का टिका रहेगा, मन टिका रहेगा पेट पर। श्वास पूरा बाहर, फिर से आ जाए। ऐसे रोज करना। दूसरा अभ्यास करना जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम के अंतर्गत आता है। चलेंगे अगला अभ्यास। श्वास बाहर, ऐसे श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, ऐसे लगातार करो, लगातार बिना इंटरलॉक किए। देखो ऐसे दोनों हाथ ऐसे। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन मत उठाओ, ऐसे करो। वो गर्दन नहीं उठा के ऐसे करें, लेकिन बाकी सब लोग गर्दन उठा के करो। पेट पर खिंचाव, दबाव आएगा, पेट गर्म हो जाएगा। पेट की
चर्बी मेल्ट होने लगेगी। दोनों से एक साथ करना, श्वास बाहर, श्वास बाहर, श्वास बाहर, ऐसे बार बार करना। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के सिर के पीछे लगाना। श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, बारी बारी से हर बार श्वास बाहर और हर बार इसको लाए, हर बार गर्दन ऊपर उठाए थोड़ी सी और वापस लाए। गर्भवती माताएं, बहनें और जिनके मासिक धर्म है वे सब लोग इसका अभ्यास नहीं करें, ये ध्यान रखना। बाकी सभी लोग सहजता से कई कई बार इन एक एक अभ्यास को कर सकता है। दोनों को एक साथ ले जाएं, श्वास बाहर, दोनों को एक साथ ही लाएं। फिर से अगला अभ्यास करने से पहले शव आसन में थोड़ा आराम करें। शव आसन में थोड़ा आराम, कुछ आराम शव आसन में। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में। हम आज सर्दियों के लिए योगाभ्यास को देख रहे हैं। जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं, सर्दियों के लिए योग का अभ्यास हम प्रतिदिन करते हैं। अगला अभ्यास स्पाइन की मसाज करने के लिए पावन मुक्तासन के पूर्ण अभ्यास में आ जाएंगे। ऐसे कलाई से पकड़ेंगे, श्वास पूरा बाहर। जिनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, गर्दन में कंधे में दर्द है, गर्दन मत उठाना, बाकी लोग गर्दन उठा करके करें। ऐसे स्पाइन की मसाज करें, ऐसे करो। पवन मुक्तासन का झूला कहते हैं इसको, पूरा पूरा ऐसे। जिनको हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनकी धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है, या जिनका बीपी थोड़ी सी बात में ही आई हो जाता है, वे लोग इस अभ्यास मत करना। ऐसे लगातार स्पाइन की मसाज, श्वास से भरते छोड़ते, भरते छोड़ते चलो, श्वासोश्वास के साथ चलो। विश्राम, ऐसे ही दाएं और बाएं, ऐसे पूरी पीठ की मसाज। आजकल सेवा तो करते नहीं है लोग, सेवा करवाते हैं, इसलिए अपने आप की सेवा आप स्वयं करें। अगला अभ्यास, एक घुटने को पास में लाएं, इसकी पिंडली को लेकर ऐसे दबाएं, इस पैर से पकड़ लेंगे, इसकी पिंडली को लेकर यूं दबाएं, फिर इसको थोड़ी देर ऊपर रोकें, फिर दबाएं। ये वेरिकोज वेंस वालों के लिए विशेष अभ्यास बता रहा हूँ, ये ध्यान पूर्वक देखना। ये विशेष क्रियाएं हैं, इनसे कई सारे लोगों को लाभ मिला है। फिर सीधा ले आए, फिर से वापस लाएं अपने पास, फिर से दबाएं, फिर से सीधा कर लें। ऐसे ही 3 बार का अभ्यास दूसरे पैर से करना। ऐसे दबाएं पिंडली को, पिंडली से ऊपर, हम जंघा को भी दबा सकते हैं, फिर सीधा कर लेंगे, फिर से लाएं, मतलब रोकना, फिर 5-10 सेकंड 15 सेकंड रोकना, 10-15 सेकंड दबाओ, 10-15 सेकंड इसको यूं रोक दो, फिर 10-15 सेकंड दबाओ, फिर 10-15 सेकंड के लिए इसको यूं रोक दो। ऐसे करना रोज, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक पाद वृत्तासन, जो लोग पेट की समस्या से ज्यादा ग्रस्त हैं, जिनका भोजन नहीं पच रहा, या सर्दियों में कई सारे लोगों को कोलाइटिस हो जाता है, उनको दूध बंद कर देना चाहिए। कोलाइटिस यानी आंतों की शक्ति कम हो जाना, आंतों के मल के साथ चिकना पदार्थ निकलना, या खाने के बाद तुरंत पश्चात ही शौचालय जाना, या फिर 2-3 बार 4 बार 5 बार जाना शौच करना, तो ये धारण शक्ति आंतों की कम हो जाती है। तो दूध को बिल्कुल बंद कर देना उन दिनों में, जब तक आपको ये ठीक नहीं हो जाती प्रॉब्लम। सुबह तो दूध बिल्कुल लेना ही नहीं है, और जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल नहीं लेना 10-15 दिन, जब तक उपचार करो। ऐसे दूसरे पैर से भी गोल गोल घुमा,
ये अभ्यास करना। अनार खाना खाली पेट, और अनार और सेव को अपना साथी बनाएं, इससे कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अनार सेव, अनार सेव ये जरूर करना। अनार और सेव, इसका जूस भी पी सकते हैं और इसको चबा चबा के खाएं अनार को खाली पेट सुबह सुबह, ये जरूर करना, जिससे कि कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सर्दियों में खाना पचने लगेगा। कई सारे लोगों को सर्दियां आते ही दिक्कत हो जाती है कोलाइटिस की। तो ये कोलाइटिस के बारे में भी बताया आज, वेरिकोज वेन्स, कोलाइटिस, फेफड़ों की कमजोरी, अन्य और भी कई चीजों के लिए आपको बताया। धीरे धीरे विश्राम, और फिर दूसरा अगला अंतिम अभ्यास, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए साइकिलिंग, जो कि हम लगभग प्राय बताते रहते हैं पेट के लिए। चयापचय क्रिया हमारी अच्छी बनी रहे, इसके लिए लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए चलाएं। पूरा श्वास भरें, पूरा छोड़ें। पेट पर खिंचाव, तनाव, दबाव को अनुभव करें। पेट की ही त्वचा मेल्ट हो रही है, इसी से हमारा पेट बाहर निकला हुआ जो है बार बार आड़े आ रहा है। न पश्चिम उत्तानासन लग रहा है, न दूसरे कोई आसन ढंग से लग पा रहे हैं, उन सब की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए शरीर में ज्यादा अकड़न हो तो आसन नहीं लग रहे हो, पेट भी नहीं निकला हुआ फिर भी नहीं लग रहे, तो फिर क्या करना, अपने शरीर की नमक से सिकाई कर लेना, गरम नमक से। अब शव आसन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। दोनों हथेलियां आकाश को देखती हुई कमर से थोड़ी दूरी पर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें, 1 फीट का फासला रखें कम से कम। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, शिथिल, रिलैक्स कर देंगे। सिर की समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। लंबे श्वास पहले भरते छोड़ते हुए अपने आप को सामान्य कर लेंगे। थोड़ी देर में 5-7 श्वासें भरेंगे, छोड़ेंगे तो श्वासें बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। अब जैसे श्वासें सामान्य हो चुकी हो, वैसे ही अब धीरे धीरे आंखें बंदी रखें, शरीर ढीला ही रखें, बिल्कुल शिथिल, भूमि पर पटक करके, यानी कि भूमि पर बिल्कुल शिथिल शिथिल, जैसे कोई संतान माँ की गोद में निश्चिंत होकर के अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, वैसे ही हमें अपनी माँ यानी कि धरती माँ की गोद में रहकर अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर देना है। अभी फिलहाल पूरा शरीर शिथिल कर दें। चेहरे पर तनाव नहीं रखना। सिर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। ललाट की, मस्तिष्क की, गालों की, पूरे चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। गले की, गर्दन की, कंधों की, दोनों भुजाओं की, सब जगह की मांसपेशियों को जैसे जैसे मैं लाम लेता जा रहा हूं, सबको शिथिल करते जाना, ढीला छोड़ते जाना। हमारी वक्षस्थल और पीठ, हमारी छाती और पीठ दोनों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो। कमर और पीठ, इनके अंदर की भी मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। नीचे के भाग, जंघाएं और घुटने, अन्य समस्त भाग पैरों तक पूरा सबको शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। श्वासें सामान्य जैसी चल रही हैं वैसी चलने देवें, श्वासों पर कोई हमारा दबाव प्रभाव नहीं, जैसी चल रही हैं स्वाभाविक चलने देवें।
जब पूरा शरीर शांत, शिथिल और अपने अंदर की गतिविधियों को, प्रतिक्रियाओं को पकड़ने वाला हो जाए, तो एक स्थान पर, एक स्थिति में आकर हमें पता लगता है कि हमारे अंदर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब निष्क्रिय, निश्चेष्ट छोड़ रखा है, शरीर शिथिल है, तो योग निद्रा यानी कि जागरूकता पूर्वक सोने की स्थिति में, इसीलिए हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, कोई विचार नहीं आ रहा। श्वास पूरा भर के ओम का उच्चारण करना। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता और समर्पण के भाव रखते हुए हम धन्यवाद करेंगे और अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करें, थोड़ा सा घिस लेवें, रब करें, गर्म करें, रगड़ लेवें और गर्म करने के बाद अपनी आंखों पर, अपने पूरे गालों पर और पूरे चेहरे, मुखमंडल पर लगाएं और धीरे धीरे इनके अंदर से अपनी आंखें खोलेंगे और फिर बाईं करवट लेकर के ऐसे अपने स्थान पर आसन में उठकर बैठ जाएंगे। यह हमारा आसनों का और योग निद्रा का कुछ विश्राम का यह अभ्यास हुआ। इसके बाद हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। हमने आसनों को देखा है, लेट करके, बैठ करके, आदि आदि। फिर हम प्राणायामों को जब करते हैं तो प्राणायामों को करने के लिए पहला अभ्यास, जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं, उसको करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरते चले जाएं। यदि शुद्ध वायु ना हो तो शुद्ध वायु उत्पन्न करें, बिना मतलब रुके। आपको इसका अभ्यास नियमित रूप से करना ही चाहिए। यदि आप शुद्ध वायु उत्पन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन हवन करें, प्रतिदिन यज्ञ करें, भस्त्रिका करते रहें, बिना रुके करते रहें, रुकना नहीं। लंबे लंबे श्वास। लंबे श्वास भरते हुए भरें, लगातार भरें। जितनी देर में लंबे श्वास भरे हैं उतनी ही देर में श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए लगातार चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ यह भस्त्रिका 3 से 5 मिनट हमारा होता चला जाए। और लंबे श्वास, अपना प्रयास करें, फेफड़ों की सारी क्षमता का प्रयोग करें। हम सारे दिन में लंबे श्वास भरते ही कहाँ हैं? सारे दिन में हम इतना व्यस्त रहते हैं, हमें श्वास भरने की भी फुर्सत नहीं है। लोग बोलते हैं ना, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आपको सत्य बताता हूँ, सांस सही लेने की फुर्सत नहीं है। केवल सांस ले रहे हैं, जिंदा है, लेकिन सही में श्वास नहीं ले रहे हैं। सही विधि से जो श्वास लेनी चाहिए वो ये होती है। इससे भी गहरी होती है। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो इसके रोज सूक्ष्मता से श्वास भरने का हमें अभ्यास हो जाएगा। और फिर इस सुंदर सी जड़ी बूटियों के मिश्रित माहौल में, इस वातावरण में, सुंदर सी प्राणवायु में प्रतिदिन यज्ञ के साथ में योग करेंगे, यज्ञमय योग का अनुष्ठान करेंगे, तो फिर आपका शरीर भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आपके प्राण भी आपके नियंत्रण में आ जाएंगे, आपका मन भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए चलो, करते रहें, लगातार करते रहें, बिना रुके। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। ऋषियों मुनियों ने ध्याया, प्रभु तेरा ध्यान लगाया। भस्त्रिका करते रहो। ऋषियों मुनियों ने ध्याया, प्रभु तेरा ध्यान लगाया। सबका तू पालनहारा, प्रीतम प्रभु प्यारा है।
लंबे श्वास गहरे भरते चले जाएं और छोड़ते चले जाएं। इन श्वासों पर नियंत्रण करो, इन प्राणों से खेलना सीख लो। जब हम श्वासों से प्राणों से खेलना सीख जाते हैं तो हमारे साथ रोग और लोग कोई भी नहीं खेल सकता, क्योंकि हमारे श्वास हमारे प्राण हमारे नियंत्रण में होते हैं। और जिस व्यक्ति के प्राण नियंत्रण में होते हैं वह निरोगी, बलवान, स्वस्थ और आरोग्यवान, प्रसन्न, आनंदित होता है, सुखी होता है। करते रहो। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए, 1 मिनट बाकी है। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि शरीर के अलग अलग अंग फड़कते हैं, और वो फड़कते इतने हैं कि कंट्रोल ही नहीं होते। तो फड़कन को अगर दूर करना है तो जैसे मान लीजिए आंख फड़क रही है, आंख फड़क रही है तो आंख फड़कन को कैसे दूर करें? दोनों हाथों की 2 अंगुलियां, इनके ठीक बीचों बीच यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको दबाओ, तुरंत अभी 1 मिनट में आंखों की फड़कन खत्म हो जाएगी। लोग अनुमान लगाते रहते हैं, अंधविश्वासों में आ जाते हैं कि आंख फड़क रही है तो अच्छा होगा कि बुरा होगा कि क्या होगा, कि नाक फड़क रहा है, कान फड़क रहा है, हमारी ये जो होंठों के पास वाला गाल फड़क रहा है, और बहुत सारे दिमाग लगाते रहते हैं। हमारे हाथ में खुजली हो रही है कि हमारे को पैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, हमारे बाल चले गए तो हम ज्यादा पैसे वाले हो गए। आपको दिखा दूं, खूब सारे भिखारी भी ऐसे हैं जिनके बाल ही नहीं है, गंजे भिखारी हैं। तो इसका मतलब कोई अमीर थोड़ी हो गए वो। पुरुषार्थ करेंगे, बुद्धि का, बल का, व्यवहार का अच्छा प्रयोग करेंगे। कुछ को प्रारब्ध से मिलता है उसको, और कुछ लोगों को पुरुषार्थ से इकट्ठा करना पड़ता है। कुछ लोग बेईमानी से इकट्ठा कर लेते हैं। अपने को ईमानदारी से इकट्ठा करना है। योग करने वाला व्यक्ति कभी बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलेंगे तो ये योग प्राणायाम हमारे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला, ये ध्यान रखना। असत्य बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे और गलत आचरण करेंगे, औरों का हक खाएंगे, तो निश्चित रूप से ये योगासन प्राणायाम हम सब पर पूरी तरह से काम नहीं करने वाले। क्योंकि मानसिक रोग तो फिर भी होंगे, उन मानसिक रोगों का तो उपाय आचरण को अच्छा करना ही है। इसीलिए हम योगाभ्यास करें तो हमारे आचरण को भी अच्छा रखें। यम नियम, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ऐसे यम और नियम है। तो भस्त्रिका के बाद में क्या करना? अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। यदि आपके पास समय नहीं है तो 3 प्राणायाम अवश्य करो। एक अनुलोम विलोम का अभ्यास करो या नाड़ी शोधन का करो। तो अनुलोम विलोम को देख रहे हैं, एक नासिका को बंद किया, दूसरे से श्वास भर लिया, और अब पहले से छोड़ दिया जिसको बंद किया था उससे। इतना आसान है, लेकिन लंबे समय तक होता नहीं है। आता सबको है, लेकिन सब लोग लंबे समय तक करते नहीं है। 2-3 मिनट करेंगे और छोड़ देंगे। 1-1, 2-2 मिनट करते हैं, फिर कहते हैं कई सालों से कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। 15 मिनट करो बिना रुके। मैं भजन गा रहा हूँ, 5 मिनट का तो आपको आज के सत्र में करा रहा हूँ। एक नासिका से भरें, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरें, पहले से बाहर, ऐसे करते रहें लगातार। जब आपको ज्यादा समस्याएं हैं तो ऐसे हवन की सामग्री को ऐसे हाथ में मसल लेना, कपूर को पीस के, गुग्गुल को पीस के हाथ में मसल लेना, और उन हाथों को ऐसे झड़क देना फिर। और फिर इन्हीं हाथों का बार बार इस पर जब नासिका में होगा तो नासिका से ये सारी गंध हमारे भीतर जाएगी और हमें निरोग बनाने का बहुत अच्छा काम करेगी। औषधीय प्राणवायु, गंध चिकित्सा का बड़ा महत्व है भारतवर्ष में। बहुत गहरा भरो, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। लगातार एक नासिका से गहरे लंबे श्वास भरते रहें, दूसरे से बाहर छोड़े। नशे छूट जाएंगे प्राणायाम करने से। सारे प्रकार के, सभी प्रकार के नशों से मुक्ति का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्राणायाम करें। सर्दियों में अदरक,
लेकर के उसको सुपारी के आकार में काट लेंगे, उसमें नींबू निचोड़ करके उसमें काला नमक डाल दो, बुरक दो और धूप में सुखा लो। 7 दिन सुखा करके इसके सूख जाएं, जब इसके पीसेस को अपने साथ डिब्बी में रखो। चाय से लेकर के अफीम, गांजा, चरस, स्मैक और हीरोइन तक का, ड्रग्स तक का नशा छूटता है, शराब का भी। केवल 7, 8, 10, 15 दिनों में केवल इसको रख करके इस एक टुकड़े को कब रखें, जब आपको चाय पीने से लेकर, दारू पीने से लेकर, गुटखा खाने से लेकर कोई भी आदत हो, उस समय जब आपको इच्छा होती है उसको खाने की या पीने की, तो मुंह में रख लो, एक टुकड़े को साइड में रखो, इसके रस को अंदर खींचो, 1-2 मिनट जीभ पर रखे, उसके बाद साइड में रख लेंगे। और इसके रस जब तक अंदर आता रहेगा तब तक आपको कोई इच्छा नहीं होगी। थोड़े दिनों में सल्फर अच्छा हो जाएगा शरीर में, तो कोई भी किसी प्रकार का नशा करने की इच्छा नहीं होगी, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की इच्छा नहीं होगी प्राणायाम करेंगे तो। प्राणायाम का मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको पूरा कर देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे रोग हमारे क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। सारे शरीर में औषधि वायु संचारित हो जाती है यदि हम यज्ञ से करेंगे, तो उससे हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है और सारे के सारे जितने पोषक तत्व हैं हवन की सामग्री में होते हैं, घी में भी होते हैं, वे सारे शरीर को मिल जाते हैं। इसीलिए यज्ञ है, इसको, यज्ञ को करो और योग को करो, इनको दोनों को करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। एक से भरो, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरो, पहले से बाहर, ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इतना महान जिसने संसार है बनाया। ऐसे भजन के भावों के साथ आंखें बंद करके लगातार करना, बिल्कुल शांत भाव से 2 मिनट का अनुलोम विलोम करना। मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं, श्वासों पर मन को टिका के रखें, आंखें बंद और लगातार। ये हाथ थक जाए तो इससे करो, ये हाथ थक जाए तो इससे, लेकिन रोकना नहीं। दूसरे हाथ को ध्यान मुद्रा में, यदि शरीर में कहीं दर्द है तो इस वायु मुद्रा में रखो। हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो अपान मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में। अलग अलग मुद्राएं हैं, सब अपने अपने अनुसार, अपने अपने रोगानुसार मुद्रा का भी निष्पादन, मुद्रा का भी अनुष्ठान का। ऐसे भर जाती पूरी, दूसरे से भी ऐसे ही धीरे धीरे बाहर। फिर भरेंगे, दूसरे से धीरे धीरे बाहर। फिर भरे, करते रहे। परमपिता परमात्मा की यह विशिष्ट देन, ये मनुष्य का शरीर मानव देह है, इसके विशेष प्रभाव को अनुभव करते रहे। कैसी सुंदर, कैसी मशीन, ऑटोमेटिक मशीन दे रखी है। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। करते रहे अनुलोम विलोम। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। सर्दियों में सुबह सुबह की धूप में बैठ करके प्राणायाम करना, और जब ये अंगारे हो जाएं यज्ञ के,
अंदर जब अंगारों के रूप में परिवर्तित हो जाए ये सारा यज्ञ कुंड, तो फिर आपको अंगारों के ऊपर इन औषधियों को डालना और इन औषधियों के इस धूम्र को थोड़ा थोड़ा सेवन करें और फिर इसी वातावरण में प्राणायाम करें। इस तरह से हमें रोज अभ्यास करना है। तीसरा और अंतिम प्राणायाम जिसका नाम उद्गीत है, उस उद्गीत को करने से हमारे मन के सारे जितने भी क्लेश हैं और जितने भी अशुद्ध विचार हैं, जितने अपवित्र भाव हैं, जितने गलत आधान होता है हमारे विचारों का हमारे मन पर, वो सारे बाहर चले जाएंगे। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी वो भी सारे शरीर को छोड़ करके इस ओमकार की ध्वनि के साथ शरीर छोड़ करके बाहर चली जाएगी। लेकिन ये ओमकार की ध्वनि उद्घोष पूर्वक होना चाहिए। उद्गीत यानी ऊंचा गान होना चाहिए ओम का। श्वास पूरा भरें, ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखें, गहरा लंबा श्वास भरें, आंखें बंद, कमर सीधी, तनाव नहीं रखना शरीर में। मेरे साथ आवाज मिलाते हुए फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, और परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता समर्पण का भाव रखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें प्रार्थना के साथ। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ऐसे रोज यज्ञमय योग का अनुष्ठान करके अपने शरीर को निरोगी, निर्व्यसनी और फुर्तीला, जवान, योग करने वाला व्यक्ति सदा युवा रहता है, मन से भी और शरीर से भी। ध्यान रखना, उसके झुर्रियां नहीं पड़ती, उसकी रीढ़ की हड्डी झुकती नहीं है, वो बिल्कुल सीधा और सतर्क और जवान, युवा और हमेशा भीतर से तैयार सॉफ्टवेयर उसका स्वस्थ और हार्डवेयर से भी मजबूत रहता है। श्वास पूरा भर करके एक्यूप्रेशर का अभ्यास और हास्यासन का अभ्यास करना, 3 बार ठहाका लगाना। श्वास पूरा भरे, एनर्जी जनरेट करें, ऐसे ताली बजा करतल ध्वनि से श्वास पूरा भर के ओ जोरदार श्वास भरना और जोरदार ही हंसना बिना संकोच के। ओ और हो की हंसी सामने से हाथों को ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के स्वामी न्यूज के सत्र में, विशेष सत्र में आप सबके सामने योग का यज्ञ के साथ, यज्ञ का योग के साथ में आपको पूरा 1 घंटे तक लगभग यह कार्यक्रम हमारा चला है। अब 1 घंटे के इस कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ हमने बताया। कठिन आसन इसमें कोई भी नहीं करवाया,
हर आयु के, हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं कराई। ये सब करके आप सर्दियों में अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित रखें, सुखी रखें। हमारा यही उद्देश्य है इस योग व स्वास्थ्य के स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम का, यही उद्देश्य हमारा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी दर्शकों का, स्वामी न्यूज का, चैनल का, स्वामी परिवार, रसोई परिवार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के सत्र में इतना ही। तब तक करें योग, रहें निरोग। कल फिर मिलेंगे। ओम शम।